अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, 2 नंबर के लिए आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेटिव सा भी है। इसमें बेसिकली बेटा आप लोगों ने क्या बताना है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है क्या। डेफिनेशन सबसे पहले बेटा, ये एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज की ऐसी रेंज है जिसके अंदर ह्यूमन एयर कैन हेयर, मतलब कि सुन सकते हैं। इनकी हमारी जो हमारे कान है ना, ये एक रेंज है फ्रीक्वेंसीज की जिसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि आवाज सुनते हैं। अगर उससे कम आवाज की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो भी सुनाई नहीं देगी, अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुनाई देगी तो फिर भी आवाज आएगी तो फिर भी सुनाई नहीं देगी। तो उस रेंज को क्या कहते हैं? उस रेंज को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन विच द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज in which human ear can hear, human ear इंसानों के कान क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। human ear can hear sound. This is known as audible frequency range. This is known as audible frequency रेंज। अब हमें रेंज का तो पता चल गया कि ऐसी रेंज होनी चाहिए जिसके अंदर ह्यूमन एयर कैन हेयर, सुन सकते हो। बेटा जो वो रेंज है वो ये है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की रेंज है ह्यूमन एयर की। अगर इससे लेस साउंड आएगा, मतलब कि इससे लेस फ्रीक्वेंसी वाला साउंड आएगा तब भी इंसान नहीं सुन सकता। इससे ज्यादा वाला आएगा, तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड आएगा तब भी इंसान नहीं सुन सकता। अच्छा बेटा, जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ये एज डिपेंडेंट होती है। एज डिपेंडेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है? एज डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी रेंज इज एज डिपेंडेंट, एज डिपेंडेंट मतलब कि ये एज के साथ साथ क्या होती है, या कम हो जाती है। जो यंग पीपल है ना, यंग पीपल कैन हेयर अप टू, वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। बट ओल्ड पीपल कांट, ओल्ड पीपल जो है ना, इवन ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कम हो जाती है। ओल्ड पीपल कैन हेयर अप टू 15,000 हर्ट्ज तक, मतलब उनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कम हो गई। ये बेसिकली बेटा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, कहां से कहां है। अच्छा बेटा, ये रेंज किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसीज की रेंज है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड की रेंजेस है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये देखा कि ये एक एज डिपेंडेंट होती है, ये फैक्टर जो है एज पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, हमारे कानों की फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे कान ऊंची आवाज में सुन पाते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बूढ़े लोग जो होते हैं वो ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो
कम हो चुकी होती है, यहाँ पर आ जाती है, इसीलिए हमें ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि उन्हें हमारी आवाज सुनाई दे। हम ऊंचा बेसिकली जब बोल रहे होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसीज में रद्दोबदल हो रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एक यंग पीपल है, जो नौजवान है, वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और इसके मुकाबले में जो ओल्ड पीपल्स हैं, ओल्ड पीपल कैन हेयर अप टू 15,000 हर्ट्ज। तो बेटा जो जानदार है ना, हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट में बैट है उसकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज बहुत है। आप लोगों ने ये भी देखनी है बैट की कितनी है, कैट की कितनी है, डॉग की कितनी है, वो अपेंडिक्स में लिखी होगी। तो आप लोगों ने वहां से ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आज बस हमारा एक छोटा सा डिस्कशन का टॉपिक था, इसमें इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक था जिसमें आप लोगों ने याद करना है क्या चीज, डेफिनेशन प्लस उसकी रेंज की आप लोगों ने इसका इस तरीके से हाइडिंग बना के लिखनी है। ठीक है, रेंज की हाइडिंग बना के लिखना। और ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो ओल्ड पीपल हैं अप टू कहां तक सुन सकते हैं, कहां तक की साउंड की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। तो ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट विद सम न्यू डिस्कशंस। और बेटा जो पीछे से हमने पढ़ा अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें लाजमी तौर पे रिवाइज करते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।